सुतरा पंजाब वर्कर्स का फिर एहतजाज। अब एक वीडियो सुबह एक सोशल मीडिया पे वायरल होती है और उसके अंदर समी इब्राहिम साहब ने इसको अपने पेज पर पिन किया हुआ कि फैसलाबाद में इसके ऊपर एहतजाज हुआ और माजी में मुल्तान में, और अब आज दुनियापुर में ये जो सुतरा पंजाब के कुछ वर्कर्स हैं इन्होंने कुछ दिन पहले एहतजाज किया और आज उनकी फिर से जो है वो अखबार जंग और कौम ने इसको अपनी हेडलाइन बनाया। मैं कुछ सबसे पहले तो इस पूरे वाक्य को आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद फिर किस तरीके से जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहबा उनको धोखे में रखा जा रहा है, वो तमाम चीजें जो है वो आज के अपने इस वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। दुनियापुर सुथरा पंजाब वर्कर्स का एहतजाज, कंपनी की जानब से मुबैना दबाव और धमकियों का जो है वो इंकशाफ हुआ है। अब होता क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो मुबैना तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि रिक्शा जो ड्राइवर है उन्हीं से अगर कोई फनी खराबी होती है, कोई मसला होता है तो उन्हीं से वो वसूल किया जाता है, और फिर कोई अगर छुट्टी करनी पड़ जाए तो फिर उसके ऊपर भी उन्हें बहुत ज्यादा मसले मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। अब तहफ़्फ़ुज़ दूर होने के जबरी बयानात लेने का इल्ज़ाम है और एक जो कि सुथरा पंजाब का एक वर्कर है उसके ऊपर भी ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि वही अब ये ज़बरदस्ती जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। और फिर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम करने वाले वर्कर्स ने हालिया एहतजाज के बाद एक नई सूरत हाल सामने आ गई है, जहां ज़राए ने दावा किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी का उसकी जानब से जो है वो कारकुनान पर दबाव डाला जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक एहतजाज के दौरान मुतअद्दा वर्कर्स पर मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए गए थे, ताहम बाज़ कारकुन वर्कर्स जो है वहाँ के जो कुछ वर्कर्स हैं उनके बयानात भी लिए गए हैं। कहा गया कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो जो भी मसले मसाइल थे उनको दूर कर दिया गया, लेकिन दूसरी जानब अब दोबारा से जो है वो इसके ऊपर बात की जा रही है। सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं इनकी पहले कुछ वीडियोस भी वायरल हुई, कुछ जो मुकामी पेजेस हैं उनके ऊपर भी इसके ऊपर बात की गई। आखिर ये पूरा मसला है क्या? अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि सुथरा पंजाब एक जबरदस्त विजन है और ज़ाहिर है कि गली मोहल्ला सफाई निस्फ़ ईमान है, इसको साफ सुथरा होना चाहिए, इसके ऊपर दूसरी कोई राय भी नहीं है। अब इसको दिया गया है प्राइवेट ठेकेदारों को, और ज़ाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं या कंपनीज होती हैं तो उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं। अब हुकूमत, मैं कहता हूं कि हुकूमत की आप कह सकते हैं कि नीयत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन जब एक चीज डिलीवर हो जाती है तो फिर कंपनीज जो क्या करती है, जो मेरे पास एक दो लोगों के मुबैना तौर पर वो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करती है और बाज़ दफा किसी वर्कर को निकाल देती है, तो फिर उसकी सैलरी का इशू बन जाता है, उसको वो नहीं मिल पाती। तो ये कुछ ऐसे इल्जाम सामने आए। फिर उसके बाद कुछ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वर्कर्स बता रहे हैं कि बात बात पे पनिश करना, बात बात पे किसी न किसी बात पे उनकी कटौती करना, और फिर ड्यूटी टाइमिंग जो खास तौर पर ज़ाहिर है कि 8 घंटे या 10 घंटे अगर किसी भी कंपनी का ड्यूटी टाइमिंग होती है और उसके बाद अगर वो घर चला जाता है तो फिर भी उसको प्रेशर देना, तो ये तमाम चीजें तो हो रही हैं। विजन बहुत अच्छा है, मैंने पहले कहा कि, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मरियम नवाज साहबा को इसके ऊपर पर्दे में रखा जा रहा है। और फिर जाहिर है कि एक इंतजामिया है जिसने इस पूरे डिवीजन को चलाना होता है, तो क्या उनके कंट्रोल से ये चीजें बाहर है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या किसी प्राइवेट कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या उनसे कोई पूछ कुछ करने वाला नहीं है? क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों इतनी खबरें बार बार लग रही हैं? कौम ने, जंग ने, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की और बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फैसलाबाद से आ रहा है, पंजाब के मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है, तो किस तरीके से जो है वो फिर मरियम नवाज साहबा को इसके ऊपर पर्दे में रखा जा रहा है? तो उनकी कार ज़ाहिर है कि अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो बोझ तो हुकूमत ने उठाना है। प्राइवेट कंपनीज आज हैं कल नहीं है, वो कल आने वाली हुकूमत में वो दोबारा कोई नाम चेंज करके आ सकती है, कोई मुख्तलिफ मामला। इसके ऊपर अब हुकूमत को खुद से सोचना होगा। सबसे जो इसके ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है मुकामी नेशनल जो असम्बली है उनके मेंबर्स की, फिर मेंबर्स जो पंजाब असम्बली है उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर ये दुनियापुर में मामला चल रहे हैं तो इसके ऊपर अब खान साहब को भी देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ के एमएनए अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब हैं, एमपीए शाजिया हयातुल्लाह तरीन साहिबा हैं। तो बजाय आप ये चीजें छोड़ दें, बल्कि इसके ऊपर आप सबको नोटिस लेना चाहिए, आपको असेंबली में बात करनी चाहिए। एक तो वो आपके हल्के के लोग हैं
اور دوسری یقین جانے وہ جس طرح کی تکلیف اپنی بتا رہے ہیں. ابھی تو کچھ ویڈیوز میرے دوست کچھ احباب ہیں وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ابھی تو کچھ ویڈیوز لگائی ہیں, ابھی اب بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر چھپائی جا رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر جب چیزوں کو چھپایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے. اب آپ کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں تو پھر بہت سارا پریشر دوستوں کی جانب سے آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت یہاں پر مقامی سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پوری کارکردگی کا جو پھر ذمہ داری ہوگی وہ آپ لوگوں کے اوپر ہوگی, اور آپ کی حکومت کے اوپر تنقید ہوگی. تو پرائیویٹ لوگوں نے آنا جانا یہ چلتا رہنا ہے, لیکن ٹی ایم اے کے معاملات جو ہے وہ آپ کو دیکھنے چاہیے, کیونکہ قوم نے اس حلقے کی عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے, تو اس کے اوپر آپ کو نوٹس ضرور لینا چاہیے.